हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा, 1 सितंबर से आपके एमटीएस के एग्ज़ाम शुरू हैं और लास्ट दिनों में सबसे अच्छी तैयारी आपको इस चैनल पे करवाई जा रही है। आज आपके लिए जीके जीएस के वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो क्वेश्चन एसएससी आजकल एग्ज़ाम में पूछता है। हर एग्ज़ाम में पेपर में 100% ये प्रश्न ही छपेंगे, तो सभी प्रश्नों को रट डालिए एग्ज़ाम से पहले। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो पूरी जान लगानी है आपको लास्ट दिनों में। बिल्कुल पेपर वाला प्रश्न लेकर आया हूँ, तो ये क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा इस बार एमटीएस एग्ज़ाम में। जिनका भी 1 सितंबर से पेपर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी के सभी और नोटिफिकेशन की घंटी बजा लेंगे। आखिरी दिनों में लल्लन टॉप क्लास यहाँ पे आपको रोजाना मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट से संबंधित जो ईडन गार्डन स्टेडियम है वो भारत में कहाँ पर स्थित है? वेयर इन इंडिया इज द ईडन गार्डन स्टेडियम रिलेटेड टू स्पोर्ट्स क्रिकेट लोकेटेड? साथ साथ में आप सभी को भी हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। लास्ट में सभी के कमेंट पढ़ता हूं, तो जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है मेरे साथ में कमेंट करते रहिए आंसर। तो इसका आंसर होगा कोलकाता में आपका ईडन गार्डन क्रिकेट का स्टेडियम जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और बात कर लें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपका अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, जिसका नाम पहले था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। और मुंबई में वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? बात हो रही है तीरंदाजी की, तो बताइए किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये? अगर आप आंसर भूटान कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आप आंसर कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। स्टीफन हॉकिंग जो है ये दोस्तों द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के ऑथर हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करम भूमि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? हुज फेमस बुक इज करम भूमि? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आप सभी आंसर कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। करम भूमि जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, काली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? काली गोपाल इज ए फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? क्या राइट आंसर होगा बताइए इस क्वेश्चन का? अगर आप आंसर दे रहे हो असम राज्य को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि काली गोपाल जो है ये प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है असम राज्य का। और बिहू भी असम का है, बहुत फेमस है बिहू, बार बार एसएससी के द्वारा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड? यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मौसम विज्ञान दिवस आपसे पूछा है ना, तो मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। 7 अप्रैल की बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल की बात करें तो इस दिन विश्व धरोहर दिवस या फिर विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताता हूं ना उनको याद कर लिया कीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस एवं फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? विच इज द इंटरनेशनल लाइन बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड? तो जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है रशिया और फिनलैंड के बीच में, उसका नाम है मैनरहीम रेखा। मैनरहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। डुरंड रेखा आपको बहुत बार मैंने करवाया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की स्थित जो रेखा है उसे डुरंड रेखा बोलते हैं। जो रेखा है ना, ये फ्रांस और जर्मनी देश के बीच में स्थित है। और जो हिंडोनबर्ग जो रेखा है ये मिलती है आपको जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गहड़वाल वंश का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गहड़वाल डायनेस्टी? गहड़वाल डायनेस्टी का जो फाउंडर था ना वो चंद्रदेव था। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया इसका, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? व्हेन वाज द सैलवेरी सिस्टम अबोलिश्ड बाय अकबर? तो जो दास प्रथा का अंत है वो अकबर के द्वारा 1562 में किया गया था। ऑप्शन डी अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हर्यक वंश की राजधानी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ हर्यक डायनेस्टी? जो हर्यक वंश की राजधानी थी इनमें से वो राजगृह थी। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है।
सभी के सभी राइट आंसर कमेंट करते रहिए, सभी के कमेंट लास्ट में पढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है, जल की उपस्थिति के कारण किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर? बहुत ही आसान क्वेश्चन। पृथ्वी को बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी में आपको पता होगा 71% से ज़्यादा जो है वो जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? भारत का नहीं पूछा है, पूरे वर्ल्ड का पूछा है। तो जो सुपीरियर लेक है ना, सुपीरियर झील, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इसमें और मैं, आपको कमेंट में बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। इसका आंसर जिनको भी मालूम है कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम पैगोडा ये जो है वो किस देश का उपनाम है? हुज नेम इज द कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा? जो स्वर्णिम पैगोडा है ये उपनाम है म्यांमार देश का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डायरेक्ट टैक्स? प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है वो व्यवसाय कर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोड्यूसर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेस्टेड? जो आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में स्थित है। अगर इसका भाग आपसे पूछ ले तो भाग ये आपको 20 में देखने को मिलता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये हमने किस देश से बोरो किया है? तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका देश से लिया है। ठीक है, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना न्यूटन का कौन सा नियम है? व्हेन इज न्यूटन्स लॉ फॉर द बोट टू मूव बैकवर्ड्स व्हेन इट जंप्स फ्रॉम द शोर? तो देखिए ये जो है ना न्यूटन के थर्ड लॉ, तृतीय जो नियम है वो बताता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दें एक साथ सभी के सभी। जिन्होंने भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसा ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जो है ना शामिल किए गए थे 1976 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? हु वन द फर्स्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला T20 विश्व कप ये 2007 में खेला गया था। और ये कहाँ खेला गया था? ये दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था और इसे हमारे भारत देश ने जीता था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उस समय भारत के कप्तान थे MS धोनी। ठीक है, और एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, जो लेटेस्ट का 2022 का T20 वर्ल्ड कप खेला गया है ऑस्ट्रेलिया देश में, इसे किसने जीता है? तो इसे इंग्लैंड ने दूसरी बार जीता है। और दो ऐसी कंट्री बन गई हैं, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप को 2 बार जीता है। ये याद रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? विंबलडन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो विंबलडन जो है ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में पड़ी परख नली का चमकना किसका उदाहरण है? द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ ए टेस्ट ट्यूब लाइंग इन वाटर इज? तो ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन का। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता प्राय कैसी होती है? व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? अब यहाँ पे बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ऋणात्मक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो पॉजिटिव धनात्मक होती है। अगर अवतल लेंस की पूछ ले तब आपको करना है ऋणात्मक। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छा चालक, वो चांदी होता है, सिल्वर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यूरोपीय संघ की मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? सबसे पहले तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम का राजधानी है। ठीक है, और इसका जो यूरोपीय संघ का मुद्रा है ना, वो है यूरो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। रूबल रूस की मुद्रा है और काफी चर्चा में है अभी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? जो अम्ल है जिसका हम प्रयोग करते हैं सोना और चांदी के शुद्धिकरण में, वो है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, कार्बन एक धातु है तथा इसकी परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन इज अनदर मेटल एंड व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? तो ये है 6। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग होता है? व्हाट इज यूज्ड एज रेड पॉइजन? चूहा विष के रूप में जिंक फास्फाइड का यूज होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? विच ग्लास इज यूज्ड इन मेकिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट? जो हम उपकरण बनाते हैं प्रयोगशाला में, उसमें हम जो कांच का प्रयोग करते हैं वो पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीले फास्फोरस को किस में रखते हैं? येलो फास्फोरस इज केप्ट इन, इसे हम वाटर, जल में रखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? तो ये इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है? सभी इसका आंसर राइट करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, कोशिका है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और आज का होमवर्क भी ले लीजिए, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। होमवर्क क्वेश्चन आज का ये, हरिद्वार किस नदी के किनारे पर स्थित है? हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जिनको भी इसका राइट आंसर मालूम है कमेंट करके